लैंग्वेज कोड 20 उर्दू भाषा, उर्दू लैंग्वेज सप्लीमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4, मतलब 5 सब्जेक्ट होता है, 1 2 3 4, तो ये 4 आपका पेपर नंबर 4 है उर्दू का। सवाल नंबर 91 से 120, 91 से 120 तक सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़ुबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है। इसमें आपको लैंग्वेज सीटेट में दो लैंग्वेज चलता है, एक में आप हिंदी ले ले, दूसरा में इंग्लिश ले ले, एक में इंग्लिश ले ले, दूसरा में हिंदी ले ले, या आप इस तरह करें, पहला में उर्दू ले ले, दूसरा में हिंदी ले ले, या आप पहला में हिंदी ले ले, दूसरा में उर्दू ले ले, या आप पहला में उर्दू ले ले, दूसरा में हिंदी ले ले। आप दो कम्युनिकेट करके चलिएगा। तो अभी मेरा जो अपना सब्जेक्ट था वो हम पहला में उर्दू लिए थे, लैंग्वेज 1 मेरा पेपर हो गया उर्दू का, लैंग्वेज 2 पेपर मेरा हो गया हिंदी का। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ बोल रहा है सिर्फ तभी दे, मतलब 91 से लेके 120 तक के सवाल का जवाब सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने आपने अगर 1 का ऑप्शन ज़ुबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है। आपका अगर एक लैंग्वेज नंबर 1 आपका उर्दू है, लैंग्वेज नंबर 2 आपका अगर हिंदी है, तो आप 91 से लेके 20 तक का जवाब दें। इसमें आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी लिखे हुआ उम्मीदवार सवालों के जवाब, सब्जेक्ट नंबर 4 हो जाएगा हिस्सा नंबर 4। 91 से 120 तक के क्वेश्चन को हल करें तब जब आप लैंग्वेज 1 का ऑप्शन उर्दू लिया है और लैंग्वेज 2 का ऑप्शन आप हिंदी या इंग्लिश जो भी लिया हो, लैंग्वेज 1 आपका उर्दू होना चाहिए, तब आप इस सवाल का जवाब देंगे। अब हम इसमें कुछ ट्रिक है। ये आपका पैराग्राफ जो है इसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको टाइम भी लग जाएगा, इसलिए आप एक्सपीरियंस पहले से करके रखें कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको पढ़ने में स्पीड होना चाहिए, तो स्पीड आप अभी इसी वीडियो के माध्यम से आप अपना स्पीड बढ़ा लें, और हम शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे कि उर्दू में आप नंबर कैसे उठाएं। उर्दू और हिंदी में मेरा नंबर बहुत ही ज़्यादा, सीटेट हम 2 बार क्वालिफाइड है, 3 बार क्वालिफाइड है, तो आपको कैसे नंबर उठेगा वो हम आपको ट्रिक बताएंगे। आपको यहाँ से यहाँ तक जो आपको पैराग्राफ दिया, आप सबसे पहले इसको ना पढ़कर आप पहले क्वेश्चन को देख लें कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 91 से। तो इसमें आप 1-2 लाइन ये भी पढ़ लीजिए, M.A. सुब्बा लक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिल दादा थी। मतलब एक सुब्बा लक्ष्मी के नाम पर ये पूरा पैराग्राफ उसी के बारे में दिया हुआ है। आप यहाँ पर 91 का क्वेश्चन पढ़िए। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था? 1 मिनट। ये आप दूसरा नंबर सवाल याद रखें। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाना गाने को क्या समझा जाता था? सुब्बा लक्ष्मी ने रवायत को तोड़कर क्या करने की ठान ली? 95 नंबर क्वेश्चन, सुब्बा लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? और ये ग्रामर से क्वेश्चन आ गया 96। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको एक झलक दे देते हैं। फ़न की जमा क्या है? तो आपको एक वाहिद और एक जमा, तो वाहिद से जमा ही मतलब एक से अनेक के बारे में इसमें पूछेगा। फ़न, आपके अंदर अगर कोई एक फ़न है तो उसको
ओनली फॉर फन बोलते हैं। अगर आपके पास 2-4 हुनर है, 2-4 फन है, तो उसको फन नहीं कहेंगे, उसको जमा के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये ग्रामर से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि फ़न की जमा क्या है। फ़न की जमा मतलब एक फ़न को तो फ़न कहते हैं, एक फ़न है तो फ़न कहते हैं, लेकिन बहुत सारा आपके अंदर फ़न है तो उसको फ़नून कहेंगे, या फ़नूनियात कहेंगे, या अफ़वानून कहेंगे, या फ़नूनातीन कहेंगे, क्या कहेंगे। तो फ़न का जमा फ़नून होता है, याद कर लीजिएगा। जमा का मतलब एक से ज़्यादा, आपको एक बता दिया है, एक से ज़्यादा का आपको वर्ड बताना था। मोहब्बत का मतजाद, मतजाद का मतलब होता है उल्टा। ज़िद, यहाँ पर ये थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा एक स्टेप आगे का है, एक स्टेप पीछे इसका होता है ज़िद। ज़िद का मतलब भी उल्टा होता है और मतजाद का मतलब भी उल्टा होता है। तो मोहब्बत का उल्टा क्या हुआ, मतलब मोहब्बत का मतजाद क्या हुआ। तो मोहब्बत का उल्टा बुग़्ज़ भी होगा, लेकिन ये सूटेबल जवाब नहीं है। नफ़रत होगा, अनाद होगा, हसद होगा, ये सब सही है, लेकिन जो एक्चुअली में जो चीज़ सही है वो मोहब्बत का उल्टा नफ़रत हो जाएगा। उल्टा का मतलब मतजाद। आप ये 2 चीज़ याद रखें, ये हर क्वेश्चन में, हर साल के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। एक वाहिद से जमा और एक जो लफ्ज़ है उसका उल्टा क्या होगा। अब 98 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उसी का नाम है जिसके बारे में पैराग्राफ लिखा गया है। MS सुब्बालक्ष्मी का ख़ानदान किस संगीन का दिलदादा था। 99 है, उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की। आप जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें थोड़ा स्पीड बना दीजिएगा। अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए आपको समझाने के लिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं। हम इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा, पूरा डिटेल में आपको दिख रहा होगा। MS सुब्बालक्ष्मी ने ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। कैसी संगीत था वो? क्लासिकी संगीत था। ये 1 नंबर आपका जवाबी नंबर मिल गया। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। दादी और माँ का जिक्र है। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से सीखी थी। क्वेश्चन है कि सुब्बालक्ष्मी ने किससे संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे सीखी थी, तो यहाँ पर माँ से सीखी थी। सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। कैसा हुस्न था सुब्बालक्ष्मी की आवाज़ में, क्या चीज़ था, तो वो फितरी हुस्न था। जब उनके वतन मदुरी में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। तो मद्रास उसको क्यों ले जाया गया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है कि मद्रास क्यों भेजा गया, क्यों उसको मद्रास, उसकी वालिदा ने मद्रास क्यों ले जाने का फ़ैसला क्यों किया, क्योंकि इसका जवाब हो जाएगा दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके। मतलब सिर्फ गांव समाज के ही लोग नहीं बल्कि मद्रास जाएगी तो उससे बहुत सारे लोग उससे कुछ इबरत हासिल करेंगे, कुछ सीखेंगे। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया क्यों नहीं था। लोग उसे मायूब समझते थे, मतलब बुरा समझते थे। ये भी एक आंसर मिल गया कि लोग क्या समझते थे गाना गाना, तो लोग उसे मायूब समझते थे। जवाब है ये। सुब्बालक्ष्मी ने उस रवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुज़ाहरा करने की ठान ली। उन्होंने बहुत जल्द अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया, बहुत कमाल दिखाया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी भी थी। अब यहाँ पर ये इसका जवाब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जवाब आया है। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। और हम सवाल जैसे ही सवाल पढ़ेंगे जवाब
हाजिर होगा। अब जवाब खोजने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। आप इसको वीडियो को रोक कर एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप इसको एक क्वेश्चन को मात्र पढ़ लीजिएगा। आपको इससे ये होगा कि पढ़ने का एक हैबिट आपको हो जाएगा। और इसी टाइप का अगर कोई दूसरा मैटर भी आएगा तो आप उसको जल्दी से आसानी से पढ़ कर आप उसको समझ लीजिएगा। अब ये सोचिए कि एक वीडियो हम देख ले और डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में जाके वहीं पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में आपको एक सवाल का जवाब दे देना है। और इसमें पेडागोजी भी आता है, ये तो बहुत आसान है। पेडागोजी 15 नंबर का आता है जो डिफ़िकल्ट है। तो आप इसको 15 क्वेश्चन को बनाने के लिए 15 मिनट नहीं, आप इसको 10 मिनट में कर लीजिए तो 5 मिनट आपको बचेगा। तो कहीं आप मैथ में, CDP में, EVS में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 हम पढ़ रहे हैं, सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में क्या था? तो फितरी हुस्न था। हम पढ़े हैं अभी, उसकी आवाज़ में क्या थी? फितरी हुस्न थी। हम 92 पढ़ेंगे। सुब्बा लक्ष्मी की वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला क्यों किया? क्योंकि दूर दराज के लोग भी उनसे सलाहियत से आगाह हो सके। यह आपका 2 नंबर जवाब है। ठीक है, अब हम 93 में चलेंगे। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाना गाने को क्या समझा जाता था? तो एकदम आप पढ़े हैं, आपको पूरा एकदम याद होगा कि मायूब समझा जाता था। उस ज़माने में औरतों को स्टेज पर जाना क्या समझा जाता था? मायूब समझा जाता था। आपका आंसर हो गया। 94 पढ़ेंगे। सुब्बा लक्ष्मी ने रवायत को तोड़कर क्या करने की ठानी? स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहिरा करने की ठान ली थी। यह आपका जवाब हो जाएगा कि वो आपको ठान ली थी। सुब्बा लक्ष्मी ने स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहिरा दिखाने के लिए ठान ली थी। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुब्बा लक्ष्मी की शख्सियत कैसी थी? वह नेक दिल और हमदर्द वाली थी। उनमें फसूल और मोहब्बत का जज्बा था। उनमें गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। यह आपका आंसर हो जाएगा। उनमें गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। इसको फिर आप देख लेंगे। अब यहाँ पर हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। फ़न मतलब एक फ़न हो गया, तो एक फ़न का जमा मतलब बहुत सारा फ़न हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? तो फ़न की जमा फ़नून हो जाएगा। यहाँ पर फ़नून हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। मोहब्बत का मुतजाद का मतलब उल्टा होता है। मुतजाद का मतलब उल्टा। मोहब्बत का उल्टा क्या होगा? तो मोहब्बत नफ़रत। ये मिलता जुलता लफ्ज़ है। मोहब्बत हो गया तो नफ़रत भी हो गया। मोहब्बत का उल्टा नफ़रत हो जाएगा। और 98 का क्वेश्चन हो जाएगा। MS सुब्बा लक्ष्मी का ख़ानदान किस संगीत का दिलदादा था? तो वो क्लासिकी संगीत था। कौन सा संगीत था? क्लासिकी संगीत था। क्लासिकी संगीत इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम चलेंगे 99 क्वेश्चन है कि उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की? पहले पढ़ा है कि वो अपनी वालिदा से, माँ से, वो अपनी माँ से। उसमें दादी का भी जिक्र है और माँ का भी जिक्र है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की? तो वो अपने माँ से हासिल की। तो हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक 98 एक 92 कि सुब्बा लक्ष्मी का ख़ानदान किस संगीत का दिलदादा था और किससे वो हासिल किया था? तो ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। आपको समझ में आ गया ही, उनकी वालिदा। अब यहाँ पर सुब्बा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल किया था। वहाँ पर दादी का भी ऑप्शन है, माँ का भी ऑप्शन है, तो माँ का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको हम समझा दिए 91 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन था।
लेकिन आपको देना था 91 से 99 का क्वेश्चन, आपको इसी से देना था। आगे हम देखते हैं। और एक और आपको समझा दें, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। आपको 100 नंबर क्वेश्चन से लिख से 105 नंबर तो आपको जवाब ये शेर व शायरी से आपको देना है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। लो आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चूमने फिर दुधिया बादल, आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, ये शर्त है वह झूले जो आकाश को छूले। दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने, सूखे हुए जो खेत थे सैराब हुए हैं, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखिए कि पर्वत को कौन चूमने लगा, तो दुधिया बादल पर्वत को चूमने लगा। आप यहाँ पर देखे हैं कि पर्वत को लगे चूमने फिर दुधिया बादल, एकदम इजी है। शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी है, वह झूले जो आकाश को छू ले। यही है, वह झूले जो आकाश को छू ले, तो ये आपका आंसर सही है। उसके बाद हम चलते हैं 102। बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ साथ कौन से फूल शादाब हुए हैं, तो मुरझाए हुए फूल। देख लेते हैं 1 मिनट। सूखे हुए जो खेत थे सैराब हो गए, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हो गए, तो कौन सा फूल उसके साथ साथ शादाब हुआ, सैराब हो गया, तो मुरझाए हुए फूल शादाब हो गए, तो ये आपका आंसर सही है। अब इस पे है गुलाब के फूल, तो बहुत सारा आदमी गुलाब का फूल लगा देगा, सूरजमुखी का फूल लगा देगा, चमेली का फूल लगा देगा, तो ये वो लगाएगा जो ना क्वेश्चन पढ़ा है और ना उसका आंसर को समझा है। तो आपके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आपको उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है। इसमें तो बहुत सारा फूल, आप अपना अगर सेंस लगाइएगा, दिमाग लगाना चाहिएगा, तो आप कह दीजिएगा कि बारिश हुआ है तो खेत के साथ साथ गुलाब का फूल होगा बगल में, तो गुलाब का फूल मुरझा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो है मुरझाए हुए फूल भी उसके साथ शादाब हुए। दूसरा है अपना से, एक में सीटेट में अपना से कोई चालाकी नहीं करना है, जो आपके क्वेश्चन में है उसी से आंसर देना है। दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने या हस्ती के तराने या खुशी के तराने या मुसरत के तराने, तो दुनिया सभी गाने लगी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, किस चीज़ के तराने हैं, आपको मस्ती के तराने, ये आपका आंसर सही है। मस्ती के तराने दुनिया गाने लगी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दीन का मुतज़ाद का मतलब उल्टा होता है, याद कीजिएगा, मुतज़ाद का मतलब उल्टा होता है। दीन का उल्टा हो जाएगा रात, सब भी होगा रोज़, लेकिन आपको रात एकदम सूटेबल जवाब है। सबका उल्टा दिन का उल्टा रात हो जाएगा और रात का उल्टा दिन हो जाएगा। 105 नंबर ये आखिरी नंबर क्वेश्चन है। शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने का मौसम कहा है, बहार के मौसम, बरसात के मौसम, सर्दी के मौसम, गर्मी के मौसम। तो आपको बरसात के मौसम के बारे में शायर कहा है कि लुभाने का मौसम है बरसात का मौसम। तो 105 तक हम आपको जो सिंपल क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपको आपके सामने में क्वेश्चन और आंसर दोनों रखकर बढ़िया से समझा दिया है।
आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए और इसका आप वीडियो को रोक कर पढ़ ले क्वेश्चन, फिर आंसर क्वेश्चन पढ़ ले, फिर उसका आंसर भी देख ले, पढ़ ले, और हो सके टाइम है आपके पास तो आप इसको लिख भी लें, नहीं तो पढ़ने का हैबिट बना लें। आपके लिए बहुत ही ईजी है। ये 15 अगर क्वेश्चन होगा तो आपको 15 क्वेश्चन आप 10 मिनट में 8 मिनट में बना लें, ताकि आपका जो टाइम बचेगा वो आप दूसरे सब्जेक्ट में टाइम दें, ताकि आपको दिक्कत ना होगा। ठीक है तो